बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से जिस पर इस वक्त पूरे मुल्क की निगाहें मरकूज हैं, और आपको बताते चलें कि ये फैसला 7:30 बजे आना था। अब से कुछ देर में फैसला मुतवक्को है। जज साहिबान जो हैं वो फैसला तहरीर करने में मसरूफ़ हैं। देखना ये होगा कि जो दलाइल दिए गए उनकी रोशनी में ये फैसला जो है ये तहरीर किया जाना है, और इसमें किस्मत का फैसला होना है, ना सिर्फ हमजा शहबाज की बल्कि परवेज़ इलाही की। आया स्ट्रेट फैसला यानी कोई सख्त फैसला आता है या फिर हुकूमत को रिलीफ दिया जाता है, ये भी देखना है। इसलिए कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से फैसला या अदालती प्रोसेस का बाइकआउट करने के लिए कहा गया था, और उसकी वजह ये बताई गई थी कि चूंकि फुल कोर्ट नहीं बनाई जा रही, इस वजह से जो है इस प्रोसीडिंग का बाइकआउट किया जाएगा। दूसरी जानिब अदालत का ये कहना था कि एक आईनी सवाल है जिसका जवाब इस फैसले के जरिए देना है, इसलिए इसमें फुल कोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, इस पे मुख्तलिफ नाक़िदीन का ये कहना था कि अगर फुल कोर्ट बनाई जाती है तो फिर वक्त का ज़िया होगा। 2 महीने तक ये फैसला जो है ना ये मुअत्तल रहेगा कि किसकी किस्मत में वज़ीर आला बनना लिखा हुआ है। यही वजह है कि जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, उसने ये फैसला किया कि इस पे या चीफ जस्टिस जिनका सवाबदीदी इख्तियार है कोई भी बेंच बनाने का, उन्होंने फैसला किया कि यही 3 रुकनी बेंच जो है ये मुकदमे की मजीद समाअत करेगी, और इसमें किसी किस्म की कोई और मजीद लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वो नहीं बनाई जाएगी। नाज़रीन, मुख्तलिफ जो दलाइल हैं वो दिए गए और अदालत की मुआवनत भी की गई। सवाल ये पैदा होता है जिस पे ये पूरा केस चला, जो कि परवेज़ इलाही की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि क्या जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं जब वो किसी वोटिंग के लिए फैसला करते हैं या अपनी राय कायम करते हैं तो उन्हें ये हिदायत कि उनको वोट किसको देना है, आया ये पार्लियामानी पार्टी की जानिब से ये हिदायत दी जाएगी या फिर ये हिदायत जो है पार्टी के सरबराह की जानिब से दी जाएगी। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 63A है जो इस हवाले से वाज़े तौर पे ये बताता है कि ये जो हिदायत है यानी ये फैसला किसने करना है, हिदायत किसने देनी है। हिदायत तो दी गई लेकिन वो ख़त जिस तरीके से आया, दूसरी जानिब ये भी कहना था जो वकला पेश हुए परवेज़ इलाही की जानिब से या उन लोगों की जानिब से जो इस केस को डिफेंड कर रहे थे कि जी ये जो ख़त है या ये डायरेक्शंस जो हैं ये हिदायत ये मेंबरान तक पहुंची ही नहीं। यानी ये डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के पास तो ज़रूर पहुंची, लेकिन ये मेंबरान तक नहीं पहुंची कि वोट किसको देना है, या क्या परवेज़ इलाही खुद अपने आप को अपना वोट दे पाएंगे या वो इसके भी हकदार नहीं है कि अपने आप को वो अपना वोट दे सकें। बहरहाल नाज़रीन, ये तकरीबन 3 रोज़ की ये समाअत जो कि हफ्ता पीर और आज के दिन ये समाअत चलती रही, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का ये भी कहना था कि हम 24 घंटे समाअत करेंगे और ये फैसला करेंगे, इस पर जल्द फैसला देंगे। नाज़रीन, फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, और आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ जो है न्यूज़ रूम से हमें ज्वाइन कर रही हैं अरीबा और वक़ार हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज़ रूम से, उनको भी हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आप दोनों भी मौजूद हैं। आप लोग भी पूरा दिन जो है लोगों से सवालात करते रहें और पूछते रहें कि किस तरीके से फ़ैसला मुतवक्को है, क्या है। वैसे तो ये चूँकि अदालत का कोई भी फ़ैसला जो मुतवक्के होता है उस पर कोई राय कायम करना जो है वो सही नहीं होता, लेकिन लोग अपनी अपनी क़यास ज़रूर बता सकते हैं कि जी उनके ख्याल में बादिल नज़र या प्राइम फेशाई जो जिस तरह से केस की हियरिंग हुई है उसमें जो रिमार्क्स जजेस के सामने आए हैं तो उससे क्या लगता है कि फैसला किस तरफ दिया जा रहा है। अरीबा, आप क्या समझती हैं इस हवाले से, मुझे बताइएगा। बुलंद साहब, जिस तरह आपने कहा कि फैसले से पहले कुछ भी कहना आसान नहीं होता, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना हो और फिर इतना पेचीदा मामला हो कि जब मौजूदा हुकूमत ने तमाम तर कार्रवाई से बाइकआउट कर दिया हो, तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश भी की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। इस फैसले पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होने की भी कोशिश की जा रही है। तो हमने देखा है कि फैसला भी नहीं आ पा रहा है, सबकी नजरें इसी जानिब लगी हुई है कि क्या फैसला आएगा। तो जिस तरह आपने सवाल किया कि हम सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम तर लोगों की राय हम ले रहे हैं कि क्या फैसला आ सकता है, तो जिस तरह जजेस के रिमार्क्स हमने देखे तो उनका यही कहना था कि एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आईन और कानून के मुताबिक सवाल किया जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी के क्या इख्तियारात हैं और पार्लिमानी हेड के क्या इख्तियारात हैं।
वो कौन सा फैसला है कि कौन सी हिदायत दे सकता है, जिसके हमने देखा कि नून लीग के वकला हो या फिर चौधरी शुजात हुसैन के जो वकील थे वो पेश हुए, लेकिन उनकी जानिब से कोई इस तरह कानूनी या फिर आईनी तौर पर मुतमईन नहीं किया जा सकता। आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इस वक्त हमें एक तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जानिब हम जाएंगे। आप भी मौजूद हैं, मेरे साथ वक़ार भी मौजूद हैं, लेकिन हम इस वक्त उसामा भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम जाएंगे असद महमूद साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। असद महमूद साहब, क्या लग रहा है सर, ताखीर हो रही है फैसले में, क्या समझते हैं? क्या हुकूमत को थोड़ा बहुत रिलीफ भी दे दिया जाएगा फैसले के साथ साथ, या आप समझते हैं कि कोई सख्त फैसला जो है वो मुतवक्को है? मेरा ख्याल है ये जब से सिलसिला शुरू हुआ, स्पेशली सीएम के सिलेक्शन का या इलेक्शन का, जो भी आप समझते हैं पंजाब के अंदर, और फिर जिस तरह डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद जो आपने एक डेडलॉक देखा सुप्रीम कोर्ट को, फिर आपने बीच में आते हुए देखा सारी चीजों को, फिर पीडीएम का उनका एहतजाज, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर चीज को देख लें आप, तो मेरा ख्याल है कि इस केस को ओवरऑल जनरली आई कैन सी कि इसको मेरिट पे एक लिहाज से देखा गया, ये सुना गया है। एंड यस, ये बात आपकी तो ठीक है कि भी पहले आपने कहा कि 5:45 या 5:45 बजे का टाइम दिया कि डिसीजन देंगे, फिर 7:30 से भी अभी ऑलमोस्ट को 8:30 बज गए जी। तो जिस तरह वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप सोशल मीडिया को देखें, मुख्तलिफ तरह के मेम्स जो हैं वो एक लिहाज से आपको नजर आ रही हैं जी जी। मैं बट स्टिल आई बिलीव के अगर इतना बड़े इंटीमेट ये प्रोसीडिंग सारी चली हैं सुप्रीम कोर्ट की, और आपके जो जुडिशरी के जो टॉप क्लास लॉयर्स थे, दे वर द वन जो हर तरफ से एक लिहाज से पेश हुए, तो आई डोंट फोर सी कि आप ये कहेंगे कि नहीं कोई इस तरह का फैसला देंगे कि नहीं उससे सारे मुतमईन खुश हो जाए। वाई कोर्स एक चीज तो ये कंफर्म है कि ये फैसला जिस तरह का भी होगा उसमें एक रिलीफ जो है उसने खुश होना है, जो दूसरा फरीक है सर्च उसने ह्यू एंड क्राई एक लिहाज से करनी है, नो इर्रेस्पेक्टिव वेदर इट इज पीडीएम या फिर आप पीटीआई की या फिर चौधरी परवेज इलाही की बात करते हैं। बट ओवरऑल जो इन प्रोसीडिंग्स को हमने देखा, ये जिस तरीके से बीइंग अ लेमैन आई कैन से कि जब हमने इसको फॉलो किया तो वन फील्स के जो डिसीजन दिया था डिप्टी स्पीकर ने, एक आम पाकिस्तानी को भी पूछते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, और वो जो बॉडी लैंग्वेज थी उस वक्त डिप्टी स्पीकर की, और जो जिस तरीके से फैसला दे के नो द मैन इज नॉट इवन विजिबल। एक थोड़ी सी कंपैरिजन भी आप ले लीजिए कि डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली में एक डिसीजन दिया था, वो तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह घूमते फिरते नजर भी आ रहे हैं। ठीक ठीक। नॉर्थ जेंटलमैन मजारी की अगर आप बात करते हैं, वो तो कोई पिछले 4 दिनों से पूरी दुनिया में उसको ढूंढ ले पाकिस्तान के अंदर, ही हैज गॉन अंडरग्राउंड एक लिहाज से। सर वो यंग आदमी है, हो सकता है प्रेशर नहीं लेने की सकत नहीं हो, और बाज़ दफा होता है, देखिए सर असेंबली में बैठ के बहसियत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर फैसले करने बहुत आसान होते हैं, अदालत के कटहरे में खड़े होकर बात करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। अच्छे लोग जो हैं वो अदालत के सामने कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े वकला कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग पे भी बात नहीं करते, मैं कहता हूं अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो क्या पीडीएम, इत्तेहादी जमातें या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है फैसला तस्लीम कर लेगी, उसके हवाले से उसकी कंप्लायंस करेगी, या फिर आप कोई मज़ाहिमत देख रहे हैं? क्या देखते हैं आप? आई फील के ये इनिशियली जिसको कहते हैं ना कि ये डराने की कोशिश करेंगे पीडीएम वाले, इनकी बयानबाजी को आप देख लें, इनके मुख्तलिफ तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को जो लीड कर रहे हैं, उनके जो बयान भी आप एक लिहाज से देखते हैं। फरदुल्ला बाबर का आपने बयान देखा, और मैं आई फील सॉरी इवन मेंशनिंग कि मरियम सफदर की अगर आप बात करते हैं, बिकॉज शी हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और उनको सजा हो चुकी है। बट आई फील सो सैड कि उनका जो ट्वीट है वो न सिर्फ ये कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पढ़ा जा रहा है, अभी जो रिसेंटली इसने किया है आधे पौने घंटे पहले, बल्कि उसको एनालिसिस एक लिहाज से मैं होते हुए देखता हूँ। दैट इज द नेगेटिव ट्रेंड जो कि ओवरऑल आप पाकिस्तान सर, लेकिन ये तो सर ये हक है ना पार्लिमानी, जो पार्लियामान में मेजोरिटी होता है, मुकन्नना है, पार्लियामान मुकन्नना है सर, उनका हक है ना कि वो जिस तरीके के कानून कवानीन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का, ये उन पे ये बाउंड है वो कि वो उसी कवानीन के तहत केसेस की समाअत करें जो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, यही तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोना है कि वो लोग जिनको मैं और आप वोट दे के इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं कि वो वहां पर कानून साजी करेंगे,
हमारे लिए कोई बेहतरी का काम करेंगे, दे डोंट डू इट, दे ओनली डू दोज थिंग्स जो कि उनको सूट करती हैं। और यही होता है कि फिर ये कभी एक अदालत के अंदर, कभी दूसरी, कभी तीसरी अदालत के अंदर इसी तरीके से चलते हैं, अपना वो क्लाउड लेके जाने की कोशिश करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको प्रेशराइज करने की आप ये लोग कोशिश करते हैं। यही तो आपने ऑलमोस्ट को पिछले कई सालों से आप मेरा ख्याल है कि आपने देखा है। अब और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यस, इट इज द पार्लियामेंट कि उसको हर तरह की कानून साजी करनी चाहिए और जिस तरह वो चाहते हैं कि मुल्क चले उसको उस तरीके से चलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या आप फील करते हैं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वाकई सही मानों में फंक्शनल है, दे आर वर्किंग दैट वे, अपोजिशन भी पूरी है, हुकूमत भी पूरी है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। नो, दैट इज द प्रॉब्लम कि जब आपके मुल्क के अंदर सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और वो सिर्फ पावर गेन करने के लिए पावर पॉलिटिक्स के अंदर ये जाते हैं, तो ये अलग-अलग होते हैं, उनके लिए सिर्फ अपने जाती मकासद, पार्टी के मकासद और पावर के अंदर आना होता है। इनका पाकिस्तान से, इनका पाकिस्तान के लोगों से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल तो अब किया जा सकता है ना कि भाई अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी सीरियस सिचुएशन है, व्हाट इज एन आसिफ जरदारी बेसिकली डूइंग देयर इन दुबई? देयर इज नो रीजन। सर वो फैमिली एंगेजमेंट है उनकी, वो अपने नवासे के साथ टाइम स्पेंड करने गए हैं। एक अरसे से ड्यू था, वो उनकी बेटी बुला रही थी। हाँ, वो ऐसा ही है ना जी, पर्सनल अपने विजिट्स में। सर अगर देखिए ना, मेरी इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने कहा जी भागना होता पहले भाग जाते, यहाँ जेलें फेस की हैं, 11 साल फेस की हैं। मैं भागने की तो बात नहीं कर रहा ना जी। अगर इस वक्त कराची या सिंध जो है वो बारिश के अंदर डूबा हुआ है, सारा जो कुछ भी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप टू द रेस्क्यू, और उनकी होप्स एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की है वो नहीं आ सके। इट इज एक्जैक्टली द सेम स्टेट। अगर आपको याद हो जब 2009-10 के अंदर सैलाब आया था सिंध के अंदर, तो उस वक्त जरदारी साहब जो थे वो ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वो बेसिकली फ्रांस के अंदर ही बैठे थे। दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप फील करते हैं कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, आपके लोगों का एक लिहाज से बड़ा इंटीमेसी है पीपल्स पार्टी के साथ, तो इनको इस मुश्किल की घड़ी के अंदर तो उनको सिंध के अंदर खड़ा होना चाहिए। जरदारी साहब अब चीजों को सुपरवाइज करते हैं, ही डजंट नीड टू गो इनटू द वाटर एंड स्टैंड देयर कि अपने हाथों से सफाई करें, ये उनको जरूरत नहीं है सर। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी पूरी टीम है, वुजरा है, सिंध की पूरी काबीना है, वजीर आला है, ये सब ग्राउंड पे उतरे हुए हैं सर। मुझे फिर आप कहने दीजिएगा कि दे आर एक्चुअली इनकम्पिटेंट एंड करप्ट पीपल फॉर द पास्ट 14 years अनफॉर्चुनेटली, कि आज मैं सिंध को इस हालत के अंदर देखता हूं और ये सारे के सारे यकीन माने यानी सिंध के अंदर करप्शन चल रही है, सिंध को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और ये सारे के सारे हमला आवर किसके ऊपर होते हैं? फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। ये हो गया, वो हो गया। वेयर इज नो बिलावल जरदारी की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो की बात करते हैं, ही इज देयर बेसिकली इन आप कह सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए, बिकॉज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर। सही से फॉरेन मिनिस्टर। जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दिस वाज द टाइम पे जहाँ पे जरदारी साहब को अपने लोगों के साथ, सिंध और कराची के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था। सर 2020 में भी बारिशें हुई थी, तो क्या इमरान खान साहब यहाँ की रोडों में मौजूद थे? वजीर आजम थे सर, पूरा कराची डूब गया था। कराची के लिए क्या कर दिया सर 4 साल में? K4 का मंसूबा बना दिया या क्या किया, मुझे ये बताएं। लोग सवाल करते हैं सर। सर जी, फिर मैं आपसे उसको थोड़ा सा मुझे भी कहने दीजिए जी कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं जरदारी को पिच कर रहा हूँ अगेंस्ट इमरान। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पार्टी जो कि 14 सालों से सिंध को रूल कर रही है, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है, इनको ऑब्लिगेशन बनती है कि अपने लोगों के साथ खड़े हो। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। रेस्ट इट इज अप टू देम, एवरीबॉडी नोज कि सिंध के पैसों से तो इन्होंने जाके खरीदारी की है वहां पे नेशनल असेंबली के मेंबर्स की भी, और साथ ही पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली है, और जिस तरीके से ओवरऑल इन्होंने तकसीम की है पैसों को, वो तो सारी दुनिया को एक लिहाज से पता है। तो व्हाट वी से कि ये जो जितना आप ओवरऑल देखते हैं ना, ये पॉलिटिकल टर्मोइल आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इतना बॉइलिंग टेम्परेचर आप देखते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मेरा ख्याल है ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन असद महमूद साहब, मुझे आपसे एक शिकायत रहती है सर, आप एक तरफ जो है ना वो तज्जिया अपना उसका सारा बोझ एक तरफ डालते हैं, यानी आप पीटीआई या इमरान खान की हिमायत करते हो बाकी लोगों को, लेकिन सर ये नहीं। जब आप एज अ तज्जियाकार या तो आप पीटीआई के तरफ से जो है ना उसकी वकालत के लिए आ जाए। मैं बिल्कुल आपसे सवाल करूंगा। जब मैं आपको एज एनालिस्ट लेता हूं, जब आपको एज अ तज्जियाकार लेता हूं, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि फिर आप इम्पार्शियल तज्जिया देंगे।
اور دونوں طرف کی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں گے. میں آپ سے بالکل, آپ نے ابھی بات کی نا پی آئی کی, تو میں 10 چیزیں آپ کو میں بتا سکتے ہیں. دیٹ از بین دا کیس. آئی ایم ناٹ اسپوکس پرسن آف اینی پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ٹھیک. جو سندھ کی, جو میں نے زرداری صاحب کی بات کی, وہ تو وہ ہے نا, یا تو آپ یہ کہیں جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے آپ اس کو ڈنائی کریں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ بیان فرما رہے ہیں, واپس لے لوں گا. لیکن سر آگے عمران کی بات کرتے ہیں. عمران صاحب نے بھی 3.5 سال اگر ملک کو چلایا تو انہوں نے جہاں بہت سارے بہتر کام کیے, بہت سارے نیگیٹیوٹی آپ نے دیکھی, ہر وقت چیلنج کرنا, ہر وقت لوگوں کو دھمکیاں دینا, ایک پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا. حکومت کے ادارے کام کر رہے ہوتے, ان کو چلنا چاہیے. ابھی نو ہی از ڈیڈلی اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر. Who was the one who appointed the chief election commissioner? Certainly it was basically Imran Khan. So then he is responsible. پھر دوسری چیز یہ آتی ہے, عمران خان نے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایون جو ان کے الائز تھے ان کے ساتھ بھی ان کا اتنا لگاؤ, توجہ, ایک اچھی ریلیشن شپ نہیں رہی. ٹھیک فرما رہے ہیں سر. سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جی سر, بہت بہت شکریہ اسد محمود صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, سینئر تجزیہ کار اسد محمود ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ دیر میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ لاہور رجسٹری کی, اس کا فیصلہ آنے والا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا شہباز, جو حمزہ شہباز ہیں, وہ ایز چیف منسٹر کنٹینیو کرتے ہیں یا دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے, یا پھر پرویز الہی کو جو ہے وہ قلمدان سونپ دیا جاتا ہے وزارت اعلیٰ کا. یہ فیصلہ کچھ دیر میں آنا ہے. پورے ملک کی نظریں جو ہیں اس وقت اس فیصلے کے اوپر ہیں. 7:30 بجے یہ فیصلہ آنا تھا, لیکن تاخیر ہوئی. فیصلے لکھے جاتے ہیں, بعض دفعہ تفصیلی فیصلے لکھے جاتے ہیں, مشاورت ہوتی ہے, تو ان فیصلوں میں تاخیر ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ نہیں یہ جو فیصلے ہیں یہ جس طریقے کی میمز یا ہمارے اندر بڑی جو ہے نا وہ ہم تحمل نہیں رکھتے. کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر ہم فوراً اس کے اوپر ہمارا جو رد عمل ہے وہ آنے لگتا ہے, یا سوشل میڈیا پہ میمز کے ذریعے کچھ چیزیں چلنے لگتی ہیں. لیکن ناظرین, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا اعتماد رکھنا چاہیے, پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. بہت سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں, اور اس کیس کو سن کے اس کا جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں. اب اس کا ایک جو بڑا جو فیصلہ ہے وہ دیا جانا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا اہم فیصلہ ہے. ایک پورے صوبے کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ یہ صوبہ کر رہا ہے. بہرحال ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے جو نیوز اینکرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. اریبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اسامہ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ جو آ رہا ہے جو کہ اب سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اس وقت جو پریزیڈنٹ حکومت ہے اس کے خلاف فیصلہ ہوگا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت کو ریلیف دے دیا جائے گا, اس لیے کہ بات کہیں پارٹی ہیڈ کی بھی ہے, کہیں پارلیمانی کمیٹی کی ہے, تو اگر براڈر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو کہیں کی گنجائش اگر نکل سکتی ہوگی تو حکومت کو ریلیف بھی دیا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عدالتیں ہمارے لیے مقدس, مقدم اور بے حد معتبر ہیں, اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پوری قوم کو منوان تسلیم کرنا ہوگا. لیکن اگر بات کی جائے پی ڈی ایم کی, تو یہ وہی جماعتیں ہیں جو کچھ عرصے پہلے جب نو کانفیڈنس موشن پر عدالت نے ووٹنگ کا کہا تھا, تو یہی جماعتیں جو ہیں عدالت کے قصیدے پڑھ لی تھیں اور عدالت عالیہ کے قصیدے پڑھ لی تھیں, اور آج وہی تمام تر جماعتیں جب یہ حکومت میں آئے, ان لوگوں نے جو اپنی کوalition گورنمنٹ جو بنائی ہے اس میں آنے کے بعد سے جو ہے یہ اب عدالتوں پر ایک مرتبہ پھر سے ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. اگر آرٹیکل 63A کی شک کی بات کی جائے تو یہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ روکنے کے لیے متعارف کروائی گئی تھی, لیکن موجودہ حکومت جو کہ ایک اتحادی حکومت ہے اس کے حربے دیکھ کے, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, ایک غیر جانبداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان کا بیان یہ اس قدر زور پکڑ چکا ہے کہ اب یہ تمام تر لیڈران عوام میں شاید اگر گئے بھی تو وہ مقبولیت نہیں ملے گی جو مقبولیت ان کو ان کے حلقوں میں اور ان کے علاقوں میں اور ان کے عوام کے درمیان ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اریبہ, مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا حکومت اس کے خلاف اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو کیا رد عمل بھی آئے گا حکومت کی جانب سے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے؟ تو
रद्द अमल तो देखें पहले से ही आना स्टार्ट हो गया ना, जब उन्होंने कहा, जिस तरह मरियम नवाज की बात की जाए तो उनकी जानिब से जो ट्वीट किया गया वो एक बहुत बड़ा ट्वीट है, जिसने उन्होंने ये कहा कि मैच फिक्सिंग का तो सुना था लेकिन बेंच फिक्सिंग का नहीं सुना था। तो इस तरह की चीजें तो पहले से आना शुरू हो गई, और जिस तरह उन्होंने बायकॉट कर दिया, जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं, 2-2 घंटे वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने पहले कह दिया, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, ये जो बेंच बनाया गया है, तो ये चीजें तो अभी से स्टार्ट हो गई हैं। तो देखना ये होगा फैसला अगर अभी आ जाता है, जो कि अगर इनके खिलाफ भी आता है, तो फिर शदीद रद्द अमल हमें देखने को मिलेगा। और पहले ये जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, आसिफ अली जरदारी की बात करें, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, तो इन तमाम लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अब हम सियासी हिकमत अमली अब हमारी जारहाना होगी। तो उन्होंने देख लिया कि इमरान खान ने जिस तरह तमाम तर इदारों पर दबाव डाला, वो जिस तरह से कामयाब हुए, तो अब ये भी उसी पॉलिसी पे निकल पड़े हैं कि शायद उन्हें भी उस तरह की कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो इनको उस तरह से कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह इमरान खान ने इदारों पर दबाव डाला और उनको जो कामयाबी मिली है। तो रद्द अमल तो अभी से आना शुरू हो गया है, तो देखना होगा कि मजीद ये लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि फैसले में ताख़ीर इस वजह से भी होती है कि बाज़ दफ़ा जजेस जो हैं वो आपस में इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, और उस इख्तिलाफ़ राय की सूरत में जजेस जो हैं वो अपना अपना इख्तिलाफ़ी नोट जो है वो भी लिख रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो एक ही राय रखें और एक ही फ़ैसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। यही वजह है कि फ़ैसले की तहरीर में और उन तमाम चीज़ों में या किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने में जिस पे तीनों जजेस मुत्तफ़िक़ हों वक्त लग सकता है। और वैसे भी कोर्ट के फैसलों में अगर आम एक साइल जाता है तो कई महीने, कभी कभी साल, कई साल भी लग जाते हैं, और इस तरीके से 3 से 4 दिन में एक अहम जो कि आइनी नुक्ता था उसके ऊपर फैसला देना, इसलिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि इस फैसले में वक्त लग सकता है, वक्त लगेगा। और उसके बाद जो है वो ये तहरीरी फैसला भी इस वक्त हो सकता है कि एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो दिया जाए और उसके बाद इसका तफसीली फैसला दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि इबहम को दूर करने के लिए अभी ही कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तफसीली फैसला जो है ना वो जारी कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये वक्त जो है लग रहा है। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अतराफ, रजिस्ट्री के अतराफ जो है ना वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। किसी किस्म के भी जो मुमकिना रद्द अमल है उसके पेश नज़र सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है, ताकि अगर कोई भी फैसला ऐसा आता है जिससे कि किसी किस्म के रद्द अमल का खदशा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट इस वक्त है। और कुछ ही देर में, बल्कि आपको ये बताते चलें कि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की जो भारी नफरी है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, ताकि किसी भी मुमकिना रद्द अमल की सूरत में लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, यहाँ देखना ये भी होगा कि आया हुकूमत इस अदालती प्रोसेस का बैकआउट करते हुए भी क्या अदालती फैसले को कबूल कर लेती है? क्या इस अदालती फैसले के नतीजे में जो है वो वजारत आला जो है, यानी जो फैसला आता है और जिसके हक़ में आता है, या अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाता है तो क्या पंजाब की अपोजिशन को वजारत आला का कलमदान सौंप दिया जाएगा, या अब भी इसमें कोई मज़ीद राह निकालने की कोशिश की जाएगी? जिस तरह गुज़िश्ता कई महीनों से देख रहे हैं कि पंजाब में एक आइनी बहरान जो है वो बदस्तूर चल रहा है, और इस आइनी बहरान की वजह से जो नॉर्मल प्रोसेस है वो भी रुका हुआ है, और इसके अलावा जो कानून साजी होनी है वो भी नहीं हुई। दूसरी जानिब नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये भी फैसला किया जा रहा है कि अब अदालत के किरदार को जो है ना वो, या उसके रोल को थोड़ा सा महदूद किया जाएगा, यानी कुछ ऐसी कानून साजी की जाएगी जिसके ज़रिए जो अदालत का जो ख़ास तौर पे जो दायरा इख्तियार है उसे कम किया जाएगा, ताकि ऐसी चीज़ें या ऐसे नुकात जो कि पार्लियामेंट के होते हैं, जिनका फ़ैसला पार्लियामेंट में होता है, इसलिए कि पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त मुक़न्नना है, यानी जो कि कानून बनाए जाते हैं वो दरअसल इस कोर्ट में उनके तहत जो है वो फैसले किए जाते हैं। यही वजह है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के हिसाब से ये फैसले किए जाते हैं, और अब ये फैसला किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के ज़रिए क़वानीन ऐसे बनाए जाएं जिनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद किया जाए, दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का कम किया जाए, ताकि ऐसी चीज़ें जो कि पार्लियामेंट में होती हैं, चाहे वो
डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की रूलिंग हो या और दूसरी चीज़ें हों या ऐसे कवानीन हों जिनको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में और उसके बाद जो है ना उनको उनके ख़िलाफ़ फैसला लिया जाता है ताकि ये चीज़ें जो हैं ये कोर्ट में ना जा सकें। और इस हवाले से चूँकि हुकूमत की जानिब से साफ कह भी दिया गया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं या हम अगर PTI के मुनहरिफ अरकान की भी बात करते हैं तो वो तमाम लोग इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और इस वक्त किसी किस्म की अपोजिशन हमें पार्लियामेंट में नहीं नज़र आती है। यानी अगर कोई इस किस्म का बिल पेश किया जाता है तो बड़ी सिंपल मेजॉरिटी से ना सिर्फ वो नेशनल असेंबली से बल्कि सेनेट से भी पास किया जा सकता है। और माजी में भी हमने देखा जिस तरीके से इलेक्शन के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के हवाले से जो कानून साजी थी या नैब कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई या जो FIA के कवानीन में तब्दीलियाँ की गई तो यही वजह है कि वो कवानीन बड़े आराम से और बहुत आसानी के साथ पार्लियामेंट से पास करा लिए गए हैं। तो नाज़रीन अब देखना ये होगा कि अब जो फ़ैसला आता है उससे हुकूमत की जानिब से किस तरीके से लिया जाता है, किस तरह से उस पर अमल दरामद किया जाता है। आया कि इस पे कोई रद्द-ए-अमल आता है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब हुकूमती जो जमातें हैं वो साथ बैठी हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो फिर आया ये जो फैसला आएगा उस पर किस तरीके से अपना एक लाएमल तैयार किया जाएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर ने जिनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। जी इम्तियाज़ साहब क्या समझते हैं सर, अगर फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाता है तो क्या हुकूमत इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेगी, इस पर अमल दरामद करेगी या कोई रद्द अमल आप समझते हैं कि आ सकता है इसके खिलाफ? हेलो इम्तियाज़ साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा और आपके सामने है अभी अभी जो ट्वीट किया है फरातुल्लाह बाबर साहब ने जो आइन के आर्टिकल 191 की बात की है। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा एक सख्त ट्वीट किया है और नून लीग की जो सियासत है एक दफा फिर जो उसी बयानिए के ऊपर जा रही है। तो जो उनका बयानिया था एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका जो बयानिया था उसकी तरफ जा रहे हैं और इससे जो है ना आगे सियासत की एक डायरेक्शन का पता चल जाएगा। और मुल्क के अंदर जो मुल्क के हालात थे, एक तो माशी बहरान था, सियासी बहरान था, अब जो है ना आईनी बहरान जो है ना संगीन हो गया है। होना तो ये चाहिए था क्योंकि हमारी एक तारीख है, आप देखें कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए हैं। कभी किसी की गवर्नमेंट गई है, कभी किसी की गवर्नमेंट गई है। इतने सालों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। आज भी हमें वो इक़्तिदार की नजर, क्योंकि अवाम प्रायोरिटी नहीं है और मुल्क का इस्तेकाम प्रायोरिटी नहीं है और जो है ना जिस तरह की बातें की जा रही हैं, आज PTI कह रही है कि हम इदारों के साथ हैं। कुछ दिन पहले तारीख में आप एक तारीख निकालें नून लीग की, पीपल्स पार्टी जी PTI की इस्तेमाल की है इदारों के खिलाफ, इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज तो होना तो ये चाहिए मुल्क की खातिर और इस रियासत की खातिर जो है ना जितने मसाइल हैं आज इन सब तो बैठना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोई मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तो हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं, दूसरा हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। तो एक जो है पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, जो अंदर सोसाइटी के अंदर जो है ना एक बड़ा खतरनाक रुझान है और सोसाइटी डीपोलिटिसाइज होती जा रही है। मुझे बताइएगा कि आज मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट शुड राइज टू द ओकेजन एंड फॉलो आउट टू द स्टेटस को। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हैं कि किस मौके पे क्या अपराइजिंग होनी चाहिए, क्या मकसद, क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका मतलब निकलता है? देखें नून लीग और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब और मियां साहब में एक बड़ा फर्क है। एक तो आपको पता है कि बड़े फ्लेक्सिबल हैं इदारों के साथ और दूसरे का वोट को इज्जत देने का बयानिया जो शुरू में हुआ था वो उस पिच पे जाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है GT रोड की पॉलिटिक्स जो होती है वो बड़ी अहम होती है। सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स बड़ी अहम होती है। सबसे बड़ा सूबा है
اس کی سیاست بڑی اہم ہوتی ہے. اب نون لیگ کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہمارا بیانیہ تھا وہ بیانیہ چلا گیا عمران خان کی طرف, ہمارے بیانیے کو جو ہے نا اس کی طرف. اب ان کو موقع ملا ہے, آج کل پرسوں سے جو موقع ملا ہے وہ اسی پہ جانا چاہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کا بیانیہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا اس پالیٹکس کو لائک کیا جاتا ہے ان کی نظر میں, جو ان کا خیال ہے. جو نواز شریف صاحب نے ابھی کال بھی کی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ پنجاب کے اوپر جو ہے نا توجہ دیں, کیونکہ پنجاب بڑا اہم ہے. اس ساری صورتحال میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہے پنجاب کے اندر. کولیشن کی سبھی پولیٹیکل پارٹیز تقریباً 12-13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر ان کے اوپر فل بینچ بن جاتا, فل کورٹ بن جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اگر ملک کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کو بنانا چاہیے تھا میرے خیال سے. اب اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو اس کا ری ایکشن ضرور آئے گا. سب پولیٹیکل پارٹیز اس کے خلاف جو ہے کہ ری ایکشن دیں گی. آپ فیصلے کے بعد ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, ابھی اس کو ڈیلے کیا گیا کیونکہ فیصلہ بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. جی اچھا امتیاز میر صاحب بتائیے گا کہ کیا فیصلے کی صورت میں آپ وفاقی حکومت میں بھی کوئی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں یا کوئی الیکشن کے فیصلے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ فیصلہ مطلب دیکھیں پنجاب کو اس وقت جو ہے نا وہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے, وفاقی حکومت سے کہیں زیادہ اہم اس وقت پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہے. اور اگر پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جاتی ہے تو پھر شاید وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے حکومت کرنا بے معنی ہو جائے گا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ کی بھی حکومت جب مرکز میں ہوتی تھی تو پنجاب میں جو ہے نا نواز شریف صاحب ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. جی مجھے یاد ہے. سلمان تاثیر صاحب گورنر بھی رہے ہیں اور اس میں بڑے مسائل کا بھی شکار رہے ہیں پنجاب کی حکومت جو ہے جب سینٹرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ان کو ملی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اسی ٹائم ہی میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں, لیکن زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن سے پہلے کچھ قانون سازی کریں, اس قانون سازی کے بعد ہم بہتر ہوگا. میاں صاحب آج بھی چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی الیکشن ہو وہ بہتر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بائی الیکشن پنجاب کے اب جو جس طرح آپ کے سامنے اور اس کا رزلٹ جو آپ کے سامنے تھا, اور اس کی جو اس کے بعد جو ہے نا نون لیگ کے اندر اب واضح موقف آ گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم جلدی حکومت کو پرولانگ کریں گے, جتنی حکومت ہم کرتے جائیں گے ہم پاپولر نہیں رہیں گے, ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس پوری صورتحال کے اندر دیکھیں عمران خان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا, وہ بھی غلط ٹویٹ آیا, اس کو ڈیلیٹ کیا گیا. عمران خان صاحب ابھی خوش ہیں, خاموش ہیں. اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قوتیں شاید عمران خان کو قریب لا رہی ہیں یا وہ قوتیں ان کے قریب جا رہی ہیں, یا عمران خان صاحب کو کسی نے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ اب آپ خاموش رہیں, آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہ دیں, اس طرح کا بیانیہ نہیں بنائیں, کیونکہ آگے چل کے آپ کے لیے ایک ماحول اچھا بنتا جا رہا ہے کیونکہ آپ اقتدار میں آئیں گے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب پوری جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, جو بھی ہوا ہے سیاسی جو ایک ڈسپیوٹ بڑھا ہے, اس میں عمران خان صاحب خوش ہیں. 2 سے 3 بندے جو ہیں نا وہ بیانات دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بیان آپ کو ہوتا ہے فواد چودھری صاحب نے دیا تھا کہ یہ جو ادارے ہیں اور یہ جو عدلیہ ہے ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, اتنے سخت بیانات دیے ہیں, یہ کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ سخت تنقید ان کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں ہوا تھا, کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا تھا, ادارے خاموش تھے. اب اداروں کے خلاف نون لیگ نے جس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان نے, انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر چاہے ہاٹ ہو سافٹ ہو مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ملک کے اندر پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنی چاہیے, اداروں کو انکروچ نہیں کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یعنی اب الیکشن تو چاہے ابھی ہوں یا یعنی فوراً اناؤنس کیے جائیں یا بعد میں کیے جائیں, اس وقت عمران خان جو اپنے بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں, جس طریقے سے اپنی پاپولارٹی کو انہوں نے بڑھایا ہے, آپ نہیں سمجھتے حکومت کے لیے اس وقت یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کیا جائے؟ خاص طور پہ ہم نے پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی دیکھا کہ یہ حکومت جو پہلے کہتی تھی کہ عمران خان نے جو پنجاب میں سیٹیں حاصل کی ہیں وہ تمام سیٹیں زبردستی عمران خان کو دی گئی ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی 20 میں سے ہم نے 4 لے لیا تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. کیا کہیں گے آپ؟
देखिए आप और हम बड़े क्रिटिक हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, डॉक्टर साहब आप भी होते हैं, मैं भी होता हूं। देखें हमारे मुल्क के अंदर परफॉर्मेंस पे वोट दिया ही नहीं जाता और इश्यूज के ऊपर वोट दिया ही नहीं जाता। यहाँ जज्बात का वोट होता है और यहाँ वोट जो है ना परफॉर्मेंस और मेरिट का वोट तो होता ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। हाँ, एक एंटी वोट होता है, एक प्रो वोट होता है, वो अपनी जगह है। इमरान खान साहब की चाहे ये 10 सीटें जो है ना वो एमपीएस पीटीआई के हों या 10 से आजाद हों। मीर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, खता कलामी माफ। मैं असल में यहाँ भी हमारे प्रोग्राम में ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर इस वक्त तमाम जो कौम है उसकी नज़रें उस फैसले की तरफ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में कोर्ट के फैसलों का एहतराम करती रही है। कभी हमने रद्द अमल या मज़ाहमत नहीं देखी। बड़े बड़े फैसले आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ या आपकी पार्टी के सरबराहान के ख़िलाफ़ आए हैं, लेकिन हमेशा जो है वो फैसलों को एक्सेप्ट किया गया है। सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा भी अगर कोई फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, या अगर ख़िलाफ़ आता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रद्द अमल का इजहार करेगी या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? देखिए मामला हमारा नहीं है, ये पंजाब की हुकूमत का मामला है और बराह रास्त तो ये हमारा नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अदालत जो है वो एक सही फैसला दे कि जो कि काबिल कबूल हो और जिससे अदालत की जो वकार है उसके अंदर इजाफा हो। एक इन्होंने पहले फैसला दिया था अपने नेशनल असेंबली के सिलसिले में, उससे अदालत का वकार बहुत बड़ा था। लेकिन ये जो चीज है इस वक्त जो हो रही है मेरे ख्याल से, अब देखिए मैं 63A का वोटर हूँ। जी जी, मैंने वोट दिया है जुलाई सन 97 के अंदर। क्या हालात थे वो जिसकी वजह से ये आया 63A? क्यों एक दिन के अंदर अंदर जी जी ये नेशनल असेंबली और सेनेट ताज साहब असल में फैसला सुनाना अदालत ने शुरू कर दिया है, तो यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, माजरत खाऊं आपसे, क्योंकि फैसला सुनाना इस वक्त अदालत ने शुरू कर दिया है। जजेस जो हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ से अब नाज़रीन मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। अब ओवर टू जो हमारे न्यूज़ एंकर्स मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं, और आइए ये जो फैसला सुनाया जा रहा है इसको देखते और सुनते हैं। तो मच डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, और अभी आपको हम बराह रास्त बताएंगे रेंजर्स की भारी नफरी भी अदालत में पहुंच गई है और जजेस अब कमरे अदालत में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग कल अदम करार दे दी गई है। ये अहम फैसला था जो कि अब सामने आ गया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग कल अदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको खबर दे रहे हैं, ये अहम फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार दे दिया है। आपको ये बता रहे हैं कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर हुक्मरानी किसकी होगी, ये फैसला होना था और अब ये फैसला हो रहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग कल अदम करार दे दी है। अहम फैसला आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को कल अदम करार दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऐसा कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार देते हैं। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है और हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे, परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब होंगे। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही नए वजीर आला होंगे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर हुक्मरानी अब चौधरी परवेज इलाही की होगी। सबसे बड़ा फैसला किया है और जजेस ने ये अहम फैसला दिया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे, परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब होंगे।